कमी क्यों? बाबा ने भी आज सब कुछ भट्टी जज कराया है, वो भट्टी ही है। भट्टी का अर्थ है कि बाबा को सुनकर अपने जीवन में वो परिवर्तन ले आना। बाबा का क्या रहा? ब्रह्मा बाबा हमारे सामने, बाबा ने कहा ना कि ब्रह्मा माँ को देखो, शिव बाबा को देखो। आज की महावाक्यों में कहा ब्रह्मा माँ को देखो। ब्रह्मा बाबा क्या? सोचो, अभी कुछ दिनों के महावाक्यों में बाबा कहते मुझे पता नहीं चलता था, मैं गुम हो जाता था, कोई जैसे उड़ा जा रहा हूँ, है। उसे जब शिव बाबा ने प्रवेश किया पहले पहले, उनको भी कुछ समझ में नहीं आया, वो भी हमारे और आपकी तरह थे। लेकिन जैसे जैसे बाबा को ये आदेश बाबा का मिलता गया, तुझे ऐसे करना है, तुझे ऐसे करना है, बाबा वो अपने अंदर चेंजिंग लाते गए। अभी मम्मा डे गया तो हमने वहाँ पर जगदम्बा सरस्वती बुक है हमारी, आप देखेंगे तो उसमें मम्मा मम्मा कैसे बनी। 16-17 वर्ष की आयु की कन्या जो स्कूल में पढ़ती, उसको डांसिंग का शौक, उसको और अपना जो सितारा है ये सब बेंजो वगैरह बजाने का इतना बड़ा उसको रहा। तो उनके जो पिताजी ने, लौकिक पिताजी ने जब शरीर छोड़ा और उसके बाद जो उनकी कंडीशन थी माँ की, साथ में एक और थी उनकी भी ऐसी थी, तो वो किसी सत्संग में जाते थे पहले। फिर बाबा की जो मदर हैं जसोदा, उन्होंने देखा ये वहाँ जाते हैं, उनको थोड़ा दुख का उनका पता चला, तो उन्होंने उनसे संपर्क किया, कहा तुम यहाँ सत्संग में आओ बाबा के पास, बहुत अच्छा सुनाते हैं। वो बाबा की सत्संग में आई मम्मा की माँ, और जब वो सत्संग में आए तो उनको बहुत अच्छा लगा, और जब वो घर में गए तो उनको हंसी आ रही थी कोई बात पे, जो कभी पहले नहीं हंसे थे 2 वर्षों में पिताजी के गुजरने के बाद। तो राधे नाम था ना लौकिक, उनको आया कि ये खुश कैसे हैं, मैंने आज तक तो देखा नहीं। पूछा तुम कहाँ जाते हो, उन्होंने खुद ही कहा तुम भी चलो। तब वो बाबा के सत्संग में प्रथम बार आई और बाबा ने उनको देखा, उन्होंने बाबा को देखा, एक अलग प्रकार का जो पवित्रता और रूहानियत का जो आकर्षण था। जैसे बाबा को लगा ये मेरी वारिस बच्ची आ गई, और मम्मा को लगा जैसे ये ही मेरे पिता हैं सच्चे, एक संपर्क हुआ। तो फिर बाबा ने एक दिन कहा उनको, बच्ची तुम्हें, उनकी शादी की बात चल रही थी, तो कहा तुम मोर मुकुटधारी से शादी करोगे या तुम्हें कोट पैंट वाला चाहिए, मुझे कल सोच के बताना। बाबा ने उन्हें समय दिया और मम्मा का उत्तर उसी समय, कल पर नहीं छोड़ा, वही डिसीजन लिया बाबा ये करें। तो उन्होंने अपने जीवन में तुरंत बाबा की आज्ञा को माना, निश्चय किया और समर्पित हो गए। और जब बाबा कश्मीर गए तब भी मम्मा को छोड़ा, जिम्मेवारी दी, तो देखा बाबा ने, ऐसे नहीं कोई किसी को जगदम्बा बना देता है या कोई यज्ञ माता बना देता है, जिम्मेवारी बाबा दे के गए। तो देखा मम्मा खाना नहीं खाते थे वहाँ पर, सारे सत्संग किया, ओम ध्वनि बहुत अच्छा करते थे मम्मा, उससे बहुत प्रभावित होते थे, माताएं ऐसे बढ़ने लगी, सत्संग बढ़ने लगा। तो वहाँ देखा मम्मा बड़ी आज्ञाकारी होकर, वफादार, ईमानदारी से निभा रही है, भोजन नहीं करती, सेवा करके चली जाती, फिर शाम को सत्संग संभाला, जो बाबा ने आदेश दिया वो सब करके फिर। तो जब पता चला बाबा को ये बच्ची यहाँ खाना भी नहीं खाती, तब बाबा ने फिक्स कर दी तुमको भोजन यही करना है। मतलब इतना सब, ये सब नॉर्मल बातें जो हम आज चल रही हैं दिनचर्या में। दीदी किसी को बात बोलती है, हम कितनी प्रिय लगती है, कितना लगता है ये बाबा का आदेश है, या बाबा कुछ मुरली में कहते हैं, हम उसे कितना निश्चय बुद्धि होकर करते हैं, यहाँ पर हमारे नंबर बनते हैं। लेकिन आज जो नाजुक समय चल रहा है, हमारे यहाँ पर एक नरेंद्र भाई जी आते हैं, उनका लौकिक पुत्र 21 वर्ष का, परसों उसने शरीर छोड़ दिया अचानक। आप देखो, किसी माँ बाप के लिए इससे बड़ी बात क्या है, कितनी बड़ी बात आप सोचेंगे। तो अकेला बेटा, 2 साथ में बहनें हैं, तो बेटा गया, और खुद वो 7 बहनों में एक भाई, बहुत साहसिक भी है, लेकिन फिर भी एक हानि तो है ना। एक व्यक्ति सामने से चला गया,
बिना ज्ञान और योग के आप कैसे सरवाइव करोगे? आज हर घर में परेशानी है, हर जगह मुसीबत है। उन मुसीबतों में सिवाय ज्ञान और योग की मजबूती के हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो प्यारे भाई बहनों, जो हम बाबा की मुरली सुनते हैं उसको ये देखना है कि ये मेरे जीवन में आ रहे हैं। किसी को कितना समय हुआ, किसी को कितना समय हुआ, वो अपने समय को देखे कि मेरे अंदर वो दैवी गुण आ रहे हैं। मैं हर बात में अचल अडोल स्थिति रहती है। जो बाबा आज हमें कहते हैं कि संपन्नता का श्रेष्ठ समय देखना चाहते हैं बाबा हमारे द्वारा, और 6 महीने का समय बाबा ने दिया। तो क्या पहले 2000 की मुरली थी इसलिए वो 6 महीने दे दिया, या आज हमने मुरली सुनी है इसलिए वो बात प्यारे बाबा ने त्रिकालदर्शी ने आज फिर से हमें एक बार 6 मास का समय दिया है? क्या समझते हैं आप सब? वहां दिया था 2000 वालों को या हमें दिया है? किसको दिया? हमें दिया। इतनी धीरे धीरे आवाज से लगता नहीं है, डाउट लग रहा है। किसको दिया? आज की मुरली ये मेरे लिए है, मुझे धारण करनी है, दूसरे के उसके लिए नहीं है, मेरे लिए। तो वो मुरली मेरे लिए है, तो वो दिव्य गुणों की धारणा जो बाबा हमें देखना चाहते हैं मुरली में पूरा अच्छे से व्याख्या किए बाबा। लेकिन क्या वो दैवी गुण हमारे आ रहे हैं? रोज रोज बाबा मुरली में समझा रहे। अभी पीछे बाबा ने कहा, बच्चे मीठा बोलना तुम्हारे जीवन की धारणा हो जाए, है या नहीं? हो जाए। कितनों का ध्यान है हमें हमारे बोल पर? मुरली चलती है, क्रिमिनल लाइन खत्म हो जाए, सिविल लाइन बन जाए। वो संगम पर बनती है, सतयुग में नहीं होगी। सतयुग में तो ऑलरेडी सिविलाइज होंगे हम, बनने की यहाँ बात है। तो कलयुग में है क्रिमिनल लाइफ, यहाँ है। आज भी बाबा ने कहा ना, कौन सी वृत्ति? ब्रदरहुड की भावना हो। जब हम किसी से मिले, दृष्टि कौन सी हो हमारी? क्या भावना हो? कल्याण की भावना। उसकी कमी नहीं देखना है हमें। अगर हम उस आत्मिक दृष्टि से देख रहे हैं, आत्मिक भावना से देख रहे हैं, कल्याण की भावना से देख रहे हैं, तो तेरा मेरा हो सकता है? भान ही नहीं ना। मेरा आत्मिक भाई है ये। कोई का बुजुर्ग तन है, कोई का यंग है, कोई का थोड़ा सा मिडल है, कोई स्त्री के चोले में, कोई पुरुष के चोले में। ये भाव ही नहीं रहेगा ना। मेरी शुभ भावना सबके प्रति, ये चेक करना है मेरे मन की क्या व्यथा है। हम करते हैं, मुरली सुनते हैं, भट्टी करते हैं, फिर आ जाते हैं। अपना चार्ट रखना पड़ेगा। जो लिख सकते हैं वो लिखें, जो नहीं लिख सकते वैसे नोट करें। बाबा ने कहा था ना, बिना लिखे भी सुधर सकते हैं आत्मा। बाबा साइड लेता है माता। लेकिन जिनको लिखना आता है, चार्ट एक स्वयं को कंट्रोल करने की एक व्यथा है। देखिए, बाबा ब्राह्मणों की बात करते हैं। ब्राह्मण आदमी का क्षत्रिय है, ब्राह्मण है ना। ब्राह्मण माना अमृत वेले करते होंगे जरूर, अमृत वेले मुरली करते होंगे जरूर, शाम को भी करते होंगे, और बाबा को गुड नाइट भी करते होंगे, राइट। तो हम सुबह मान लो 3 से 4 के बीच में उठते हैं। कोई 3:15 उठता होगा, कोई 3:30 उठता होगा, कोई 2 भी उठता होगा। लेकिन सपोज मान लो 3-4 से पहले हम उठ जाते हैं, तो 3 से 4 का 1 घंटा, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 एक चार्ट खींचे जो कर सकते हैं। फिर उसकी एक लाइन लगाएं कि हर घंटे में मेरी याद कितनी कितनी गई। दूसरी एक लाइन लगाएं, ट्रैफिक कंट्रोल या अशरीरीपन का अभ्यास किस किस घंटे में मैंने कितनी बार किया। फिर या एक लाइन लगाएं, कर्मयोगी बन के मैंने कौन कौन से कार्य किए। एक लाइन लगाएं अपने लिए
कि जिसको मैंने केवल अपनी तैयारी के लिए अपने लिए लगाया, एक लाइन लगाए, व्यर्थ में कितना समय गया, फोन पर लगे रहे, ना याद थी बाबा की ना कुछ था। चार्ट, सेल्फ कंट्रोल चार्ट, पता चलेगा सुबह 3 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे सोने तक मेरे कितने मिनट अपने लिए गए, कितने मिनट मैंने बाबा को याद किया, कितने मिनट मैंने कर्म योगी को यहाँ रहा। आपका चौपड़ा आपके सामने आ जाएगा, दिखाने की जरूरत नहीं, खुद देखो। अगर मुझे देवता उसमें जाना है, सूर्यवंशी में जाना है, मजबूत बनना है, अपना चार्ट चेक करो, फिर आप बदल सकते हो। अच्छा इस खाने में ज्यादा है, इसमें कम है, अपने आप करेंगे, अरे मेरा 1 घंटा खाली ना जाए, मैं बाबा को याद जरूर करेंगे। कि 5 स्वरूप का बाबा रोज मसाला दे रहा है, रोज हमें खुराक, हमारा श्रृंगार कर रहा है, नई नई चीजों से खजाना भर रहा है बाबा। जब बाबा खजाना भर रहा है, नई नई विधि से कर रहे हैं, बोल भी नहीं होंगे, तो वो हम चार्ट में जरूर रख लें। 1 2 3 4 5 याद है? 1 याद है? 1 2 3 4 5 कितने भूल गए? सबको याद है? लिखो उसमें, इतनी बार किया हमने, तो हमें पता चलेगा हमारी जुबान कहाँ फिसलती है, हमारी किसी को दृष्टि कैसे देखती है, हमारे को विचार कैसे चलते हैं। अगर विचार सबके लिए शुभ भावना के हैं, सबको देने के हैं, लेना अपने आप हो जाएगा। जो सबको दुआएं देंगे, खुशी देंगे, अपने हर कर्म को चेक करेंगे, क्योंकि बाबा ने हमें आकर सुकर्म करना सिखाया। आज भी बाबा ने कहा कि बाबा की श्रीमत पर उसकी याद में उठने वाला हर कदम में क्या है? हर कदम में पदम है। तो कौन कौन से कार्य मेरे बाबा के याद के साथ उठे, कौन कौन से संकल्प मेरे बाबा के योग्य रहे, उनको चेक करना। तब हमें खुद का खुद, हमारे लिए कोई नहीं चाहिए। कौन बैठ के जांच करेगा, कौन किसकी चौकीदारी करेगा? सोचो, क्योंकि कर्म का फल ऐसा है, जिसका कर्म उसका फल, जैसा कर्म वैसा फल, जितना कर्म उतना फल, ये सत्य है। इसलिए मुझे बाबा ने संगम पर अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का विधि विधान सिखाया। उसके लिए सबसे पहले आज क्या कहा? महामंत्री। कौन है महामंत्री? इसको पकड़ो, ये ठीक सोचता है, ये ठीक सोचेगा, इसकी कैलकुलेशन ठीक होगी, आगे सब ठीक होगा। इसने गड़बड़ किया, सभी जगह पर उसका असर आना शुरू हो जाएगा, कहीं धीरे कहीं देर। इसलिए बाबा जो महावाक्यों को हमें सुना रहे हैं, उसका महत्व हमारे जीवन में होना चाहिए। हमें जो जीवन मिला है, कई प्रकार की मुसीबतों से बाबा ने निकाल दिया। आप ये तो महसूस करते हैं। देखिए, बाबा की 1000 गुणा मदद, पदम गुणा मदद कब मिलती है? हिम्मत करते हैं। हर एक को मालूम है ये श्रीमत है और ये नहीं है, ये काम अच्छा है, ये नहीं, ये संकल्प ठीक उठाया नहीं उठाया। इसलिए कोई से चेक तब कराएं जब हमें